अभिमन्यु कहने लगे हैं, जिस समय मैं माता के गर्भ में था उस समय माता घबरा गई थी, तो पिता ने चक्रव्यूह भेदन की कथा को सुनाया था। 6 द्वार तक मैं सुनता रहा और 7वें द्वार का नंबर आया तो माता को नींद आ गई। तब तक मेरा प्रादुर्भाव हो गया। संत और घंटा गली घड़ियाल बजने लगे, उसकी ध्वनि में मुझे सुनाई नहीं पड़ा, मेरा जन्म ही हो गया। मैं तोड़ दूंगा। देव से कहने लगे हैं, जब 6 द्वार अपना बेटा तोड़ देगा तो 7वां द्वार हम सब मिलकर के अपनी गदा से तोड़ देंगे। अब मनु कहने लगा है, निसंकोच हो जाओ, चिंता को त्याग दो। आज पांडव कहने लगे हैं, अभिमन्यु तुम मत जाओ, तुम अभी बच्चे हो, युद्ध का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। पांडव समझा रहे हैं। अभिमन्यु कहने लगा है, अगर युद्ध करने के लिए नहीं जाते हैं तो कौरव यही मन में विचार करेंगे कि आज अर्जुन इस समय नहीं है तो पांडव सभी कायर हैं, उनको किसी को ज्ञान नहीं है। क्योंकि आज अभिमन्यु कहने लगा है कि कायर वो नहीं कहता है जो कुल प्रख्यात प्रतिष्ठित है। अर्जुन यदि यहाँ नहीं है तो अर्जुन का अंश उपस्थित है। अभिमन्यु कहने लगा है, तुम किस बात की चिंता करते हो, और मैं जाकर के चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। जब चक्रव्यूह में 6 ही द्वार होते हैं, 7वां द्वार तो जिस द्वार से प्रवेश होते हैं और उसी द्वार से निकल आओ, समझ जाइए 7वां द्वार टूट गया है। बस इतना ही अभिमन्यु को नहीं ज्ञात था। और आधी अधूरी विद्या खतरनाक होती है, पता नहीं किस समय वो प्राणों को ले ले। पांडव मन बहुत समझा रहे हैं अभिमन्यु को, बेटा तुम युद्ध करने के लिए ना जाओ। अभिमन्यु कहने लगा है, नहीं ताऊ, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। और अभिमन्यु कहने लगा है, ऐ ताऊ कि मत देर करोटा सुन लो, पर रणभूमि को मैं जाऊंगा। जो जाल रचाया कुरुपति ने
अभिमन्यु कहने लगा है ताऊ जी मुझे आज्ञा दे दीजिए और मैं जाकर के चक्रव्यूह का खंडन अवश्य करूंगा। आज जिस समय पांडवों ने समझाया है अभिमन्यु ने हट कर दी है, क्योंकि बालहट, राजहट और क्रियाहट ये तीनों हटें बहुत खराब होती हैं। बच्चा अगर हट कर दे तो तुम्हें वो सामग्री व्यवस्थित करना पड़ेगा। बच्चा अगर कहे चुगलिया मूव करो तो चुगलिया मूव करो। राजहट, राजा की हट भी बहुत खराब होती है। और क्रियाहट, स्त्री अगर रूठ जाए तो समझ जाओ आपका हुई। क्योंकि बताया गया है कि भोजे सुमाता सैने सुरम्भा कारे सुमंत्री समरे जचंडी। स्त्रियों की 4 रूप का वर्णन दिया गया है। जिस समय भोजन कराती है उस समय माता का स्वरूप होती है। शयन के समय वही स्त्री रंभा का कार्य करती है और कार्य के समय वही स्त्री एक मंत्री का काम करती है। अगर रूठ जाए तो फिर चंडी का काम करती है। पांडवों ने अभिमन्यु को आशीर्वाद दे दिया है। अभिमन्यु वहां से चला है, मन में विचार करता है कि चलो माता से आशीर्वाद ले लें। आज इस समय अभिमन्यु के पीठों पर आज तर्कस से भरा हुआ, तर्कस बाणों से भरा हुआ है, धनुष बाण हाथ में है और माता जी के महल को गए हैं। जिस समय मैया ने अभिमन्यु को आता हुआ देखा, विचार करने लगी, आज इतना सजा धजा हमारा लाल अभिमन्यु पता नहीं कहां को जा रहा है। उसी समय मैया ने, जिस समय आज अभिमन्यु महलों में प्रवेश हुए हैं, मैया ने पूछ दिया है, ऐ लाल तुम कहां को जा रहे हो? कि कहां को जाते हो लाल मेरे, और अस्त्रों से सजा बदन दिखे। कहाँ है, कहाँ पिता तुम्हारे हैं चाचा, कहता हूँ आज बता कारण। कहाँ पिता तुम्हारे हैं चाचा, कहता हूँ आज बता कारण। मैया ने पूछ दिया है, बेटा अभिमन्यु तुम कहाँ को जा रहे हो? पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? अभिमन्यु ने बताया है, माँ मैं रणभूमि को जा रहा हूँ। दुर्योधन ने द्रोण से आच्छल पूर्वक चक्रव्यूह का निर्माण कराया है, मैं वही जा रहा हूँ। माता से आशीर्वाद को लिया है। आशीर्वाद को लेकर के आज अभिमन्यु चला है, मन में विचार करने लगा है, चलो अपनी प्राण प्रिय पत्नी से मुलाकात कर लें, क्योंकि पता नहीं हमारा आखिरी मिलन हो। उसी समय अपनी पत्नी उत्तरा के पास में गए हैं। उत्तरा ने जिस समय अभिमन्यु को आता हुआ देखा है, चरणों पर गिर पड़ी है, क्योंकि पत्नी का जीवन पति के चरणों में बताया गया है। अमित दान धर तावई देवी,
सीता जी को अनुसुईया ने भी बताया था, सीते संसार में पत्नी को जो पति दे सकता है वो भगवान भी नहीं दे सकता है। अभिमन्यु को जिस समय आता हुआ देखा है, अपने पति के चरणों पर गिर गई है और हाथ जोड़ करके पूछने लगी है, स्वामी आप कहां के लिए जा रहे हो? अभिमन्यु ने आज बताया है कि मैं रणभूमि को जा रहा हूं। द्रोणाचार्य ने चित्रव्यूह का निर्माण किया है, यहाँ पिताजी नहीं है, अगर मैं रणभूमि में नहीं जाता हूँ, युद्ध नहीं करता हूँ तो कौरव के मन में विचार आएगा, मुझे लगता है पांडवों में कोई वीर नहीं है। उत्तरा ने आरती को सजाया है और पति के ऊपर आरती उतारने लगी है। हवा का ऐसा झोंका आया है, दीपक बुझ गया और अपने पति को गले में विजय का हार पहनाया है और कहने लगी है, ऐ प्राणनाथ, कि जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल बिना करके, और गए की उत्तरा प्राणनाथ आओगे आज विजय पाकर। उत्तरा ने विजय का हार पहनाया है, हवा का ऐसा झोंका आया है, दीपक बुझ गया है। कहने लगी आप रणभूमि को मत जाओ, दीपक बुझ गया है, मेरे हृदय में संदेह है। अभिमन्यु नहीं माना है और चल पड़ा है। आगे आगे रथ पर आज अभिमन्यु जा रहा है और पीछे से उसके साथ में भीम, नकुल, सहदेव असली पांडव जा रहे हैं। जिस समय गया है तो प्रथम द्वार पे जयद्रथ खड़ा है। जयद्रथ ने आज इस समय अभिमन्यु को देखा है, हंसने लगा है। बोले तुम युद्ध करना नहीं जानते हो। जयद्रथ उपहास करने लगा। अभिमन्यु कहने लगा है, क्या तुम पिछली बातों को भूल गए? जिस समय अज्ञातवास था उस समय तुम द्रौपदी आज पांचाली की हंसी उड़ाने के लिए गए थे तो तुम्हारी मूंछों को मुड़वा दिया गया। आज भूल गए हो। जयद्रथ के साथ में अभिमन्यु का युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा है। अभिमन्यु ने आज ऐसा बाण मारा है, जयद्रथ मूर्छा खा करके गिर पड़ा। प्रथम द्वार को तोड़ करके अभिमन्यु दूसरे द्वार पे पहुंचे हैं और भीमसेन जो ही प्रवेश होने को चाहा उसी समय जयद्रथ की मूर्छा खुल गई है, जागृत हो गई है और जयद्रथ युद्ध करने लगा है। पांडव नहीं प्रवेश हो पाए हैं चक्रव्यूह में और अभिमन्यु आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। भीमसेन कहने लगे, देखो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं लेकिन मेरा लाल चक्रव्यूह को तोड़ते हुए देखो अंदर जा रहा है। इस प्रकार से अभिमन्यु ने आज 6 द्वार तोड़ दिए हैं। छठे द्वार पे गुरु द्रोण खड़े हैं। गुरु द्रोण ने जिस समय अभिमन्यु को देखा है, गुरु द्रोण कहने लगे हैं, बेटा अभिमन्यु तुम घर को वापस लौट जाओ। अभिमन्यु कहने लगे हैं, रणभूमि में जो वीर योद्धा रणभूमि में आता है वो कभी कदम अपने पीछे को नहीं रखता।
गुरु द्रोण अभिमन्यु को समझाने लगे हैं, तुम अभी बच्चे हो, युद्ध करना नहीं जानते हो, लौट जाओ। क्योंकि द्रोण ये नहीं जानते थे कि समय अर्जुन नहीं है। द्रोण ने मन में विचार किया कि अभिमन्यु तो आएगा नहीं, कोई न कोई पांडव आएगा, उसे मार दिया जाएगा। आज इस समय अभिमन्यु को द्रोण ने देखा है, द्रोण के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी है। अभिमन्यु को समझाने लगे हैं, बेटा अभिमन्यु तुम घर को वापस चले जाओ, अभी तुम बच्चे हो, युद्ध करना नहीं जानते हो। अभिमन्यु कहने लगा है, मैं घर को कदापि नहीं जाऊंगा। गुरु द्रोण मन में विचार करने लगे हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है कि सोचा था मैंने ये उर्मे एक पांडव मारा जाएगा। करने लगे हैं, मैंने ये नहीं समझ पाया था कि बेटा तुम युद्ध करने के लिए आओगे। युद्ध होने लगा है तो अभिमन्यु ने प्रथम बार गुरु द्रोण के चरणों पे छोड़ा है। देखिए रणभूमि के अंदर भी इतना मान सम्मान, गुरु द्रोण के चरणों पे बाण को छोड़ा है। गुरु द्रोण ने बाण छोड़ा है, अभिमन्यु के शीश को छूता हुआ निकल गया, आशीर्वाद दे दिया। छठे द्वार को तोड़ करके अभिमन्यु आगे बढ़ा है। सातवें द्वार पर आज कुरुपट के साथ में दुर्योधन खड़ा है। दुर्योधन ने जिस समय अभिमन्यु को देखा है हंसने लगा है, बेटा अभिमन्यु अस्त्रों को डाल दो, मेरे गले लग जाओ। बैर तो मेरा पांडवों से है, पांडव पुत्र से मेरा कोई बैर नहीं है। दुर्योधन समझाने लगा है। 16 वर्ष के बालक अभिमन्यु ने नहीं समझ पाया है कि दुर्योधन मेरे साथ में छल करने जा रहा है। अभिमन्यु ने आज अस्त्रों को डाल दिया और दुर्योधन के गले लग जाते हैं। उसी समय सातों महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु के ऊपर गदा का प्रहार किया है। अभिमन्यु आज मरते वक्त अपनी मैया को याद करता है, अपनी मैया को याद करता है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। मरते वक्त अभिमन्यु ने अपनी मैया को बताया है, मां कि मैया मेरी भाई अब लाल तुम्हारा जाता है। मरते वक्त अभिमन्यु ने अपनी मैया सुभद्रा को बताया है
मां मैं संसार छोड़ करके जा रहा हूं। 7वें द्वार पे अभिमन्यु मारा गया है। आज जिस समय अभिमन्यु मारा गया है उसी समय जयद्रथ आ गया है और जयद्रथ ने अभिमन्यु के सीने पर लात का प्रहार किया, जबकि मरे हुए को इस लात में मारना नहीं चाहिए, क्योंकि प्राण निकल जाने के बाद में शरीर जो है वो शव हो जाता है, और शव हो जाता है तो साक्षात वो भगवान शंकर में विलीन हो जाता है। जब उसका जब सभी साथ छोड़ देते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं संसार में बैठे हुए, बोले मेरे पास चले जाओ। जिस समय मालूम हुआ है कि अभिमन्यु मारा गया है, अर्जुन संसर्गकों के युद्ध से करके वापस आए हैं, पांडव उदास बैठे हैं। अभिमन्यु कहने लगा, अर्जुन कहने लगे हैं भैया तुम इतने उदास क्यों हो? नकुल सहदेव सभी भाई कहने लगे क्या बताऊं भैया, बहुत बड़ा अपराध हो गया है मुझसे, तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु मैंने मरवा डाला है। जो भी आज अर्जुन ने इस प्रकार के शब्दों को सुना, जो गांडीव हाथ में था जमीन में गिर गया, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी है, क्योंकि संसार में पुत्र शोक से बढ़कर के दुनिया में कोई शोक नहीं है। अश्रुधारा बहने लगी है, गांडीव पृथ्वी पे गिर गया है। अर्जुन पूछने लगे हैं भैया मुझे एक बात बताओ, मेरे पुत्र में मारने में सबसे पहले हाथ किसका रहा? लोगों ने कहा जयद्रथ का। आज जो ही जयद्रथ का नाम सुना है, जो गांडीव जमीन में गिर गया था वो हाथ में आ गया, नेत्रों से जो अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी उसमें लोह उबलने लगा, और अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा की है कि ब्रह्मा के समझाने पर भी और मैं नहीं करूंगा निज भक्त को, और कल सूर्य अस्त से पहले ही मारूंगा नीच जयद्रथ को। कि अगर कल मैंने सुबह से शाम तक अगर जयद्रथ को युद्ध में न मारा तो मैं कुंती का लाला नहीं, अपने प्राणों को त्याग देंगे। अर्जुन ने आज बगैर मुझे भगवान के प्रतिज्ञा कर दी, जबकि भगवान का एक नाम गर्भाहारी है। अर्जुन पूरे दिन जयद्रथ को ढूंढते रहे हैं, और भगवान ने क्या किया, अपनी माया की आवरण से दिन में ही भगवान भास्कर को ढक दिया। इधर अर्जुन ने कहा कि अगर मैंने जयद्रथ को न मार पाया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, रजचिता भस्म हो जाऊंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अर्जुन ढूंढते रहे, जयद्रथ को नहीं ढूंढ पाया है। भगवान कहने लगे हैं अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैंने सुबह से शाम तक जयद्रथ को युद्ध में न मारा तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अर्जुन चिता बनाओ। अर्जुन ने चिता बनाई है और गांडी भगवान के पास रख दिया है और रोने लगे हैं।
भगवान कहने लगे हैं रोते क्यों हो, तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करना, क्योंकि भगवान का एक नाम गर्भाहारी है, भगवान गर्भ का भोजन करते हैं। अर्जुन ने गांडीव धनुष भगवान के पास में रख दिया और चिता में बैठ गए। जयद्रथ अपने मित्रों से कहने लगा है भैया देखो दुश्मन अपने हाथों ही मरने जा रहा है, चलो देख लो चल के। जयद्रथ अपने मित्रों के साथ में आया है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन ये धनुष बाण भी अपना लेते जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर वाले इस धनुष बाण को देख करके रोएंगे। अर्जुन ने धनुष बाण भी दे दिया है। भगवान कहने लगे हैं अर्जुन ऐसे नहीं, तरकस पे बाण चढ़ाओ, तुम वीर हो, वीरों की भांति जाओ। अर्जुन ने तरकस पे बाण चढ़ाया है और तब तक जयद्रथ आ गया है। जयद्रथ भगवान को तमाम प्रकार की बातें कहने लगा। अर्जुन तब तो तुमने इस काले कन्हैया से मित्रता की, ये तो लीलाधारी है, इच्छाधारी है, ये तो वृंदावन में माखन चुराता रहा, गोपियों के साथ में रहस्य जाता रहा। अगर तुमने हमारे साथ में मित्रता की होती तो तुम्हें आज मरना नहीं पड़ता। ये लीलाधारी है, अपनी लीला कब दिखाएगा, इसका मित्र मरने जा रहा है। भगवान को तमाम प्रकार की बातें जयद्रथ कहने लगा। ये रहस्य रचाने वाला है और ये रास घुमाना क्या जाने। भगवान को तमाम प्रकार की बातें कहने लगा। भगवान ने उसी समय अपनी माया के आवरण से भगवान भास्कर को खोल दिया है और अर्जुन से कहने लगे अर्जुन क्या देख रहे हो, दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। और जयद्रथ की मृत्यु थी कि जब तक उसके पिता सूरज अपने मुखार बिंदु से नहीं कहेंगे कि जयद्रथ मरा, तब तक जयद्रथ मरता नहीं। भगवान ने संकेत किया है अर्जुन ऐसा बाण मारना इसके रक्त की बूंदें पृथ्वी पे न पड़े, अगर कहीं पृथ्वी पे पड़ गई तो हजारों जयद्रथ तैयार हो जाएंगे। और ऐसा बाण मारना जो इसका शीश इसके पिता सूरज की गोद में गिरे। अर्जुन ने ऐसा बाण मारा है, जयद्रथ का शीश उसके पिता सूरज की गोद में गिरा है जाकर के। और पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक होता है। आज जिस समय अपने पुत्र जयद्रथ के शीश को देखा है, सूरज के मुख से निकल गया, मुझे लगता मेरा लाल मारा गया। इसलिए इस महाभारत की कथा से सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। परम आदरणीय सम्माननीय हमारे व्यास जी मंचासीन हो चुके हैं। 20 पुष्प मुद्राओं का दान भैया के कर कमलों के द्वारा हुआ है। परिवार मंगलमय हो। भगवान भूत बाबा भोले बाबा अपनी कृपा बनाए रखें।
बोले गोविंद भगवान की। एक बार भगवान का पावन नाम, उसके बाद में व्यास जी के मुखारबिंद से आप लोग कथा को श्रवण करेंगे कि प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए।